कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने बिहार में कहर बरपा रखा है। इसकी वजह से प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा चरमरा सा गया है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, बाजार से ज़रूरी दवाएं गायब हैं, एम्बुलेंस सर्विस नाकाफ़ी है। इसके अलावा कालाबाजारी और लूट ने तो जैसे लोगों को घोर निराशा के अंधकार में ढकेल दिया है। ऐसे में कई धार्मिक संगठन आशा की किरण बनकर उभरे हैं। ये सभी धर्म और जाति की संकीर्णता से ऊपर उठकर मानव सेवा में लगे हैं। इनमें से एक है जमात इस्लामी हिंद बिहार। जमात इस्लामी ने पिछले 23 अप्रैल से पूरे बिहार में फ्री ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग सेवा शुरू की है। इसके माध्यम से मरीज डॉक्टर से संपर्क करते हैं और डॉक्टर उन्हें दवा और इलाज तजवीज़ करते हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी लोगों को दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध करा रही है। ज़रूरतमंदों के बीच फूड किट का भी वितरण किया गया है। जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने लोगों से अपील की है कि वे जमात के कोविड रिलीफ फंड में सहयोग करके मानवता की सेवा में शरीक हों। जमात इस्लामी हिंद बिहार कोविड की दूसरी लहर शुरू होते ही बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत पूरी रियासत में इंसानियत की खिदमत के लिए हमातन मसरूफ़ है। कई जहत पर काम हो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन की किल्लत है। जमात की छोटी बड़ी इकाई मुस्तकिल मुख्तलिफ़ एजेंसियों से, इंतज़ामिया से ऑक्सीजन हासिल करने के बाद ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रही है और इसके कारकुनान इस काम में मसरूफ़ हैं। इस 15 दिन की रिपोर्ट मेरे पास ये है कि 100 से ज़ायद लोगों को पूरे बिहार में जमात के कारकुनों ने ऑक्सीजन फराहम करने का काम किया है। जमात ने मुख्तलिफ़ मकामात पर भी और स्टेट लेवल पर भी डॉक्टरों की एक टीम तैयार की है, तश्कील दी है और इसमें माहिरीन भी हैं और हर तरह के डॉक्टर मौजूद हैं। ये टीम डॉक्टरों की बिला तफरीक लोगों की ऑनलाइन ऑफ़लाइन जिस तरह से मुमकिन होता है मेडिकल एडवाइज़री का काम, मेडिकल काउंसलिंग का काम ये डॉक्टरों की टीम कर रही है। इसी तरह से इस 15-20 दिनों में राशन किट भी एक महदूद पैमाने पर तकसीम किया गया है, क्योंकि रियासत में लॉकडाउन होने की वजह से बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो ऐसे में तकरीबन 3000 से ज़ायद फैमिली को इस 15-20 दिनों में रमज़ान किट और फूड किट जो है फ़राहम किया गया है, राशन किट फ़राहम किया गया है। हम सरकार से, रियासत सरकार से भी अपील करते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो हम उनके साथ ताउन व इश्तराक कर सकते हैं। हमारे कारकुनान मेडिकल टीम जहाँ काम कर रही है उनको अगर कम अज़ कम ऑक्सीजन की कीमतन सप्लाई दी जाए तो हम भी बढ़ चढ़ करके सरकार के कामों में ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से हम आवाम की भी तवज्जो चाहते हैं कि वो भी इस काम में दामे दरमे सुखने हर तरह से ताउन करें ताकि इस महामारी और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ में की मुहिम में हम सब लोग मिल कर के हिस्सा लें और इंसानी जान को बचाने, इंसानों की ज़रूरत की तकमील करने, उनके ज़रूरियात का ख़याल करने में हम आवाम के ताउन से बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ पटना स्थित महावीर मंदिर ने फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की सेवा शुरू की है। इसके लिए ज़रूरतमंद को ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है और साथ ही सिलेंडर लेकर जाना होता है। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पटना साहिब के तत्वाधान में पटना सिटी स्थित कंगन घाट गुरुद्वारा में मेडिकल ऑक्सीजन रिफिलिंग सेवा शुरू की गई है। यहाँ से 24 घंटे ऑक्सीजन रिफिलिंग की मुफ्त सेवा दी जा रही है। इसके साथ ही लंगर सेवा भी जारी है। गुरु नानक मिशनरी सेंटर के संयुक्त सचिव सरदार त्रिलोक सिंह कहते हैं कि राजधानी के फ्रेजर रोड स्थित गुरुद्वारा से भी लंगर सेवा जारी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से सारे होटल बंद हैं। ऐसे में मुसाफिरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए पटना जंक्शन और आसपास के इलाकों में यात्रियों और ज़रूरतमंदों के बीच फूड पैकेट तकसीम किया जा रहा है।
شاعر مشرق علامہ اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ کووڈ مہاماری کے دوران آج جس طرح سے مذہبی ادارے مانوتا کی سیوا میں لگے ہیں، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ سچا مذہب دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ سید جاوید حسن، بہار لوک سنواد .net، پٹنہ۔ اس بلیٹن کو پیش کیا ہے ٹاپ کلیکشن اور سبیہا ڈیزائنر نے۔